एक गुनगुनी सी सुबह की रोशनी में डूबा ये मध्य प्रदेश, जिसके शाजापुर जिले का ये नीपनिया बैद्यनाथ गांव है। यहां सुबह से ही जिंदगी अपनी सामान्य गति से दौड़ने लगती है। इस गांव में 7 साल की एक ऐसी मासूम लड़की भी रहती है जिसे जिंदगी अपने दोनों हाथों और पोलियोग्रस्त पैरों के साथ गुजारनी पड़ रही है। दुनिया का सारा स्नेह अपनी निश्चल आंखों में समेटे हुए अपने पैरों से कई रोजमर्रा के कामों को अंजाम देती इस लड़की का नाम है टीना। टीना इस देश में रहने वाले करोड़ों विकलांग बच्चों की तरह एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी। पैदाइश के समय से उंगलियों जैसी 2 आकृतियां उसके हाथों की जगह बनी हुई थीं और पैर भी पोलियोग्रस्त थे। शारीरिक विकलांगता उसके पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा को रोक नहीं पाई। उसके ख्वाब अरमानों के पंख लगाकर खुले आकाश में उड़ते हैं, पर उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील होने का रास्ता नहीं पता। आइए अब आपको कुछ दूसरे खास बच्चों से मिलवाते हैं। ये हैं राजेंद्र और कमल। ये किताबों की रोशनी को आंखों से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों से टटोलते हैं। दोनों देख नहीं सकते पर पढ़ लिख सकते हैं। इन्हीं की तरह कुछ दूसरे बच्चे भी हैं, जैसे फिरोज जो चल नहीं सकता और रीटा जो सुन नहीं सकती। टीना और उसके जैसे हजारों बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं अगर उन्हें सरकार और समाज की तरफ से सही मदद मिले। सरकारी मदद के लिए जरूरी है कि उसका नाम सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो, पर अफसोस की बात है कि हमारे देश में विकलांग बच्चों की सही गिनती नहीं हो पाती। अक्सर माता पिता या परिवार के दूसरे सदस्य अपने परिवार के विकलांग व्यक्ति को छुपाने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर विकलांग लड़कियों को लोक लाज या कई दूसरे कारणों से सामने नहीं लाया जाता। 2011 में इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी न किया तो वो जो रह गए हैं अपना हक लेने से, उनकी अगली बारी फिर 10 साल के बाद आएगी। तो आज जो 5 और 6 बरस के, ये 7-8 बरस के हैं, तब तक 18-19 के हो चुके होंगे। तो इतने बरस तो उनके बड़े होने में वो सब छिन चुका होगा, उनकी तालीम छिन चुकी होगी, शिक्षा छिन चुकी होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर लोकतांत्रिक देश की तरह यहां भी अधिकार सीधे सीधे पहचान से जुड़ा है। समाज के किसी भी वर्ग या हिस्से के उत्थान के लिए जरूरी है कि उसकी सही पहचान और उसकी सही संख्या का पता लगाया जा सके। तभी उनकी परेशानियों और जरूरतों के अनुसार सरकार से उनके लिए वाजिब अधिकारों की मांग की जा सकती है और उनके लिए नई नीतियां बनाई जा सकती हैं। ज़रूरी है कि इनकी संख्या या इनकी गिनत पूरी होनी चाहिए ताकि उनके हक उन तक पहुंच जाए, बगैर उनके मांगे, बगैर उनके कहे। वो सोसाइटी को अपना फ़र्ज, समाज को अपना फ़र्ज समझ के वहां तक पहुंचाने पड़ते हैं। इस देश में रहने वाले हजारों विकलांग लोगों की उन्नति जनगणना के दौरान उनकी सही गिनती होने पर बहुत हद तक निर्भर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी दूसरी वैश्विक संस्थाओं के अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों में विकलांग लोगों की संख्या कुल जनसंख्या के 9 से 10% के आसपास है। जाहिर है सरकारी जनगणना के दौरान परिवारों ने विकलांग लोगों की पहचान छुपाने की कोशिश करी। इसलिए जनगणना कर्मियों को विकलांग लोगों की पहचान करने के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो परिवार की नासमझी कहें या फिर समाज की उपेक्षा कहें, दोनों तरफ से अगर हम निशक्त व्यक्तियों को सही आंकड़े नहीं दे पाएंगे तो उनका रिसोर्स एलोकेशन और नीतिगत निर्णय जिस प्रकार से होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। भारत सरकार के जनगणना विभाग ने विकलांगता के 8 प्रकारों को चिन्हित किया है। बोलने में अक्षमता, सुन पाने में अक्षमता, देखने में अक्षमता, चलने फिरने में अक्षमता, मानसिक रूप से पिछड़ा, बहुल विकलांगता एवं अन्य विकलांगता।
जनगणना में विकलांग लोगों से संबंधित सभी आंकड़ों का संकलन इस सक्रिय सहयोग का मूल आधार बनेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि जनगणना के दौरान विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता के प्रकार के साथ जनसंख्या आंकड़ों में सही दर्ज किया जा सके। जनगणना कर्मियों का छोटा सा प्रयास और कार्यकुशलता विकलांग लोगों के उत्थान के लिए सही और उचित नीति निर्माण में मदद करेगी। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां।